तो आज एक मूवी सीन की बात करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने आपको पहले ये कहा है, या अगर मैंने भी कभी पहले ये कहा है कि बॉलीवुड तो फुद्दू इंडस्ट्री है, ये कोई घटिया मूवीज़ बनाती है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये एक मूवी सीन, नॉट इवन मूवी, ये एक मूवी सीन अगर आप उस व्यक्ति को दिखाओ और बोलो ये सीन देखो और बताओ कि क्या बॉलीवुड ने हीरे नहीं प्रोड्यूस किए, लाइक लिटरली हीरे मूवीज़ हैं, डायमंड मूवीज़ हैं, डायमंड ग्रेड मूवीज़। मूवी का नाम है सलाम बॉम्बे। उस मूवी का मैंने एक सीन देखा। टू बी ऑनेस्ट मैंने ये मूवी कभी नहीं देखी थी। मैंने इस मूवी का नाम सुना था, आई थिंक मीरा नायर ने मूवी बनाई है। मैंने मूवी का नाम सुना था, मैंने मूवी कभी नहीं देखी। इस मूवी का एक सीन है वो यूट्यूब पे मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, और इस सीन, इतना पावरफुल सीन है ये, इसने मेरे मेरे दिल में या मेरे पेट के अंदर या मेरे हार्ट के अंदर, हार्ट तो दिल ही होता है कुछ ना कुछ इसने तोड़ दिया, और तोड़ के फिर जोड़ दिया और फिर तोड़ दिया, ऐसा महसूस हुआ है। प्लीज़ ये सीन देखो। अच्छा, इसमें जिसने भी ये सीन अपलोड किया है, पीछे इन्होंने रॉकस्टार मूवी का गाना लगा दिया है, तो अगर आप उसे इग्नोर कर सको तो कर देना। मुझे यही क्लिप अवेलेबल थी तो मैं यही शेयर कर रहा हूँ। पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श। यहाँ सब कुशल है, आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगे। मेले से मैं भागा नहीं, पान मसाला लेके वापस आया तो वो लोग चले गए थे। मैं चाचा की दुकान में काम करता हूँ, घर के बारे में सोचता हूँ। हाँ बोल। मैं आना चाहता हूँ, 500 रुपये जमा हो जाए मैं आ जाएगा। मुझे यहाँ चाय पॉकेट है, कृष्णा कोई नहीं कहते। तू मेरी चिंता मत करना, सोने के टाइम में तेरी बहुत याद आती है। बस बस 10 लाइन हो गया है, आगे लिखने का 50 में एक्स्ट्रा लगेगा। लिखना है ना लिखो। आपका क्या करें पुत्र, क्या नाम है तेरा? कृष्णा। कृष्ण। पूज्य माता जी। तो पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, तो आई डोंट नो कि आवाज़ कितनी क्लियर आई होगी। ये अगर आप ऑलरेडी नहीं पहचान गए, जो कि मोस्ट लाइकली पहचान गए होंगे, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ। जो लिख रहा है व्यक्ति, जो नरेट कर रहा है पहले शुरू में, ये नन अदर देन द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर इरफान खान है। और आप शक्ल देख के बता सकते होंगे कि कितने यंग थे उस टाइम पे, ऑफ कोर्स पुरानी मूवी है। बेसिकली ये एक लड़का है जो, आई डोंट नो मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट जिनको नहीं समझ आया उनके लिए, ये एक लड़का है शहर में, समहाउ बिछड़ के अपने परिवार से शहर में चाय की दुकान पे नौकरी कर रहा है। और ऑफ कोर्स अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, जहाँ गया होगा किसी मेले में, गलती से बिछड़ गया, शहर आना पड़ गया, पैसे जमा करने की कोशिश कर रहा है ताकि घर जा पाए अपने गांव में। वो एक लेटर लिखवाने की कोशिश कर रहा है अपनी माँ को। कहता है कि मैं जानबूझ के भागा नहीं हूँ, गलती से बिछड़ गया था। जब मुझे सामान लेने भेजा, जब वापस आया तो वो लोग वहाँ थे ही नहीं जिनके साथ में गया था। फिर कहता है कि मैं आ जाऊँगा जैसे जितनी जल्दी हो सके, पैसे जोड़ के, और यहाँ कोई मेरा नाम नहीं लेता, राइट। चाय पाव बोलते हैं सारे, तो इसका नाम कृष्णा होगा। कोई इसका नाम नहीं लेता, सब इसको चाय चाय पाव बोलते हैं। बेसिकली जो उसकी आइडेंटिटी है वो शहर की भीड़ ने उससे छीन ली, राइट। उसके बाद कहता है कि मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ इसके बावजूद भी। और उसके बाद कहता है कि रात को सोते वक्त तुम्हारी बहुत याद आती है। अब जो ये एक बच्चा है शहर में, ऑफ कोर्स किसी गांव से पहुंचा होगा, पता नहीं यूपी से पहुंचा होगा, एमपी से पहुंचा होगा, गुजरात से पहुंचा होगा। सलाम बॉम्बे है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये बॉम्बे शहर की बात हो रही है यहाँ पे। वो कहता है कि लाइनें इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता, 50 रुपये और लगेंगे अगर और लाइन लिखवानी। कहता है मत लिखो मत लिखो, और मत लिखो। लिखने के लिए तो ऑफ कोर्स एक समुंदर होगा,
जो लोग आके गरीबों को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, जो ये काम कर रहे होते हैं दुकानों पे, मजदूरी कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं थप्पड़ मार के कि बेटा मराठी बोल के दिखा, और वो मैं कहता नहीं, बोल नहीं सकता मराठी, और फिर पेलना चालू कर देते हैं, जो कि सीमिंगली एक एटलीस्ट मिडिल क्लास परिवार से होते हैं। वो लोग ग्रोन अप लोग होते हैं, 40-40, 45, 50-50 साल के लोग होते हैं, ठीक है। उनकी बदमाशी निकलती है इन डेली वेजर करने वाले मजदूरों पे, एक गरीब तबके पे, या ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास पे। मुझे पता है कि अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटका में जो इशू हुआ है कल परसों में, वो बैंक मैनेजर थी, ठीक है, वो बैंक मैनेजर होगी, उसका एटीट्यूड भी आपने देख लिया कि वो कैसे बात कर रही थी। बट इस टाइप के जो लोग होते हैं जिनको जाके हड़का रहे होते हैं, ए मराठी बोल के दिखा, या फिर जो भी भाषा बोल के दिखा, क्योंकि ये मुंबई की बात है इसलिए मराठी बोल रहा हूँ, कि मराठी बोल के दिखा, नहीं बोलेगा तो थपेड़ मारेंगे। उन उन लोगों का तो मुझे पता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। उनको तो नेता बनना है, गुंडा बनना है, पावर एक्सरसाइज करने में मजा आ रहा है एज ए ग्रुप। एक गरीब की जिंदगी में जो दिक्कतें हैं वो उन्हें नहीं दिख रही। उनका तो मुझे ह्यूमन माइंडसेट क्या होता है उनका तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। मुझे उनका नहीं समझ आता जो लोग घर में बैठ के ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मान लो अगर आप मराठी हैं और एक गरीब मजदूर अगर आपकी स्टेट में आके मजदूरी कर रहा है इसलिए कि किसी भी वजह से उसे अपनी स्टेट में से वहां से आपके पास आना पड़ा, ये मेरे से आप लिख के ले लो, अपनी खुशी से अपने गांव से उठ के शहर में जहां सब कुछ बढ़िया चल रहा हो कोई नहीं जाता। हर इंसान जो शहर में आके एक मजदूरी मेहनत का इस लेवल की जिंदगी गुजार रहा है, वो जब उसका सर से पानी ऊपर चला गया होगा ना, तब वो आया शहर में ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए। खुशी से ये कोई एडवेंचर नहीं चल रहा। उस व्यक्ति के साथ जब आप उसको थप्पड़ मारने की धमकी देते हो, मर तो वो आधा पहले ही गया है, आधा मरा हुआ वो है। इस बच्चे की अगर आप बातें सुनो तो कोई भी लड़का कोई भी लड़का क्या, कोई भी इंसान जो अपनी जिंदगी में जिसने कुछ भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखा होगा, घर से बाहर जाना पड़ा होगा, दूर जाना पड़ा होगा, वो बहुत ठीक ठाक लेवल पे इससे रिलेट कर पाया होगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसको आई थिंक इमोशनली सप्रेस्ड फॉर वट सो एवर रीजन। कुछ इंडिया में जो बच्चे 90s में बड़े हुए हैं, 90s अर्ली 2000s में, वो दौर आज के जितना नहीं था, वो इमोशनली सप्रेशन वाला ही था। तो मुझे कभी भी दुख देख के मेरा पहला रिएक्शन होता है उसको कॉमेडी में कैसे बदलूं या उसका मजाक कैसे बनाऊं, ताकि कॉपिंग मैकेनिज्म है, राइट। सीरियसली उसे लेना या उसकी वजह से इमोशनल होना, इट्स नॉट माई फर्स्ट प्लेस टू बी और गो। बट इस सीन में कुछ ऐसी बात थी, इस लेवल का सीन, लाइक दिस शुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। इंसान की मजबूरी का लेवल क्या होता है। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मेरी आवाज उसको कहते हैं गला रुंधा हुआ, मेरा गला थोड़ा रुंधा हुआ है। इंसान की जिंदगी एक मजबूरी का ढेर है, और उसकी इन्होंने बहुत ही जबरदस्त रिफ्लेक्शन या इमेज कैमरे के ऊपर दिखाने में कामयाब हुए। तो इसके लिए जिन्होंने भी ये फिल्म बनाई है, एज फार एज आई नो मीरा नायर ने बनाई थी, लेकिन अगर कोई और हैं, जितने भी इस चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बधाई हो। और मीरा नायर, या सॉरी मीरा नायर कह रहा हूँ, इरफान खान तो खैर उनकी तारीफ में जो ही बात कह दी जाए वही कम है। बट अगेन मैं आई डोंट नो, मैं इसे पॉलिटिक्स या लैंग्वेज के इशू में ले नहीं जाना चाह रहा था इस बात को, बट मेरे दिमाग में पहली चीज़ यही आई इसको देख के। मैंने अपनी कुछ दिन पहले की एक वीडियो में बात भी की थी, दूसरे चैनल पे एक वीडियो थी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, मैंने उसमें बात भी की थी कि जो व्यक्ति शहर में आता है, मिडिल क्लास भी, वो भी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को जोड़ते जोड़ते ही
अपनी ज़िंदगी निकाल देता है। लैंग्वेज सीखना तो एक पूरा का पूरा फैसेट है, टाइम वाइज, मनी वाइज, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा हूँ कि टाइम जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर, मनी जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में एक पूरा का पूरा फिनोमिनन है लाइफ का, एक इमिग्रेंट की लाइफ। जो इमिग्रेट चाहे देश से बाहर इमिग्रेट हुआ हो, चाहे विद इन द कंट्री दूसरे स्टेट में इमिग्रेट हुआ हो, वो अपनी जड़ से हटके गया है वो बंदा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने 1 साल मॉन्ट्रियल में रहा था, कनाडा। मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी के साल कनाडा में निकाले, जिसमें कि 1 साल में मॉन्ट्रियल में था। मॉन्ट्रियल में मेन लैंग्वेज फ्रेंच है। जो इमिग्रेंट्स मॉन्ट्रियल आते हैं ना पूरी दुनिया से, वो और जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं उन इन जनरल उनमें देखा जाता है, क्यूबेक कनाडा में भी ये चीज़ ट्रू है कि वो चाहते हैं कि हर कोई हमारी भाषा बोले। ये एक जनरल ह्यूमन डिज़ायर है आई गेस। पर वो मारते नहीं है लोगों को जाके कि भाई तुम्हें फ्रेंच नहीं आती, ले थप्पड़, ठीक है। एक चीज़ कि वो पनिश नहीं करते जिसको नहीं आती उसको। दूसरी चीज़, वहां पे प्रोग्राम्स हैं फ्री, हर तरीके के रिसोर्सेज हैं। अगर कोई वहां जाके उसको फ्रेंच नहीं आती और वो सीखना चाहता है, फ्री रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत बढ़िया क्वालिटी के। तो जिनका सिखाने का मन है ना अपनी लैंग्वेज, वो मेहनत करते हैं उसके लिए, बदमाशी नहीं करते, 2 नंबरी नहीं करते, नेतागिरी चमकाने के लिए गरीब लोगों को जाके थप्पड़ मार के उसकी वीडियो नहीं बनाते। तो अगर आप मराठी हो या कन्नड़ी हो या कन्नड़ी का हो या आप तमिल हो, पंजाबी हो, जो मर्जी हो, अगर आपके राज्य में दूसरे राज्यों से वो लोग काम करने आ रहे हैं, मजदूरी करने आ रहे हैं, जिनके पास जिंदगी में इसके अलावा और कोई चारा नहीं था इस मजबूरी में, और आप उनको 4 थप्पड़ मार के अपनी लैंग्वेज बुलवाने की सोच रहे हो, तो पहली बात तो भैया ये मेरी बात सुन लो, आपकी लैंग्वेज का इससे कोई भला नहीं हो रहा। वो बोल तब भी नहीं पाएगा, मार के नहीं सीखता बच्चा, आपने अपनी अपनी जिंदगियों में देख ही लिया होगा। तो बोल तो वो नहीं पाएगा। आपने एक इंसान के ऊपर जुल्म जरूर किया है, और जो वो जुल्म, अगर आप हिंदू हैं तो हम तो कर्म में बिलीव करते हैं भैया, यही दे के जाओगे जो तुमने किया है किसी के साथ, ठीक है। और मैं बाय द वे, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमको हिंदी मत सिखाओ, हमको, मेरे को कोई जरूरत नहीं किसी को हिंदी नहीं बोलनी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी बोलोगे अंग्रेजी बोल लूंगा, हिंदी बोलोगे हिंदी बोल लूंगा। आपकी भाषा अगर थोड़ी बहुत समझ में आएगी जवाब देने की कोशिश करूंगा, नहीं समझ में आएगी अपोलोजाइज करके आगे चले जाऊंगा। आजकल तो गूगल पे ऐप्स आ गई हैं ट्रांसलेटर की। मैं चाइना गया था, चाइना का मुझे एक 2-4 ग्रीटिंग्स वगैरह छोड़ के वर्ड नहीं आता कुछ, थैंक यू, हाय, ये सब छोड़ के। मैं वहां पे भी लोगों से बात कर रहा था चाइना में। क्यों? आपके पास वहां पे उनकी ऐप होती है, गूगल जैसी सी उनकी ऐप है, ट्रांसलेटर वगैरह सब कुछ हो जाता है उसमें, वीबो या कुछ कहते हैं उसे। तो ये भाषा की प्रॉब्लम नहीं है, ये बदमाशी की प्रॉब्लम है, ये नेतागिरी चमकाने की प्रॉब्लम है, ये पावर पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। और जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जिनका शायद जिंदगी में और किसी जगह बस नहीं चल रहा, वो झुंड बना के गरीब लोगों को पीट के मजे ले रहे हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, ये पॉलिटिकल हो गया। ये चैनल मैंने स्पेसिफिकली आर्ट के डेडिकेटेड बनाया था, और ये वीडियो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्ट के माइंडसेट से बनाने की सोची थी, बट ये डिस्कशन किसी और दिशा में चली गई। अगर आपको इससे फ्रस्ट्रेशन हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ।